लाइट ने सब व्यवस्था खराब कर दी है। ये पति जी कहाँ बढ़िया सुना चेहरा है तो चलो कोई नहीं, फिर थोड़ी देर में देख लेंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे सभी लोग ऊंचे हाथ उठा के बोलिए मेहर वाली मैया की, बोलिए स्वामी शिवानंद महाराज की। आइए बहिरा भगवान की हरिहर कथा का प्रसंग चल रहा था। श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर वसुदेव दूल्हा बने बारात सजी है और बारात को लेकर के वसुदेव बड़े हंसी और खुशी से महाराज बारात पहुंची है मथुरा नगरिया में। मथुरा में बारात पहुंची, महाराज देवक ने सभी का बड़ा स्वागत और सम्मान किया, सभी को भोजन पानी नाश्ता कराया। धीरे धीरे सुबेरा हुआ। सुबह होते ही महाराज ने आंगन में मंडप गड़वाया है, उसके बीच में वसुदेव को बुलाया है और देवकी को बुलाया है। बताया जाता है बड़े धूमधाम से महाराज देवक ने अपनी बेटी देवकी का विवाह महाराज देवक के वसुदेव के साथ में किया। शादी हो गई, विवाह संपन्न हो गया। अब आ जाओ इधर। एक तरफ तो दूल्हे का कलेवा हो रहा है और एक तरफ माताएं जानती हैं, एक तरफ कलेवा होता है और एक तरफ क्या होता है, बेटी ससुराल जाने के लिए दुल्हन बन रही होती है कमरा में। वैसा ही देवकी तैयार हो रही है। देवकी की सहेलियां देवकी को दुल्हन बना रही हैं। एक तरफ वसुदेव का कलेवा हो रहा है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब देवकी दुल्हन बनी। अब आइए थोड़ी सी नजर डालेंगे बेटी की विदाई में, गौर करेंगे कि एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है, कितना दुख होता है। का बात मैया बहनाएं, 5 बज गए, तुम्हारी घड़ी ने टाइम दिखा लो, सोई उठ बजी। इनमें एक सबसे बड़ी कमी होती मातन में, माता बहनन में सबसे बड़ी कमी कौन सी होती मालूम? कि एक जावेगी चांद को उठाए के ले जाए। चलो जिज्जी चलती ना तुम्हारी किस्म भैंसिया दिशानी को टाइम है को भैंसिया भूखी खड़ी होगी, प्यासी खड़ी होगी, खुल न जावे को खूंटा तोड़ जाएगी। तो व्यवस्था बनाए भी में नंबर बनो, बिगाड़ भी में नंबर बन रहे थे। देखो कितनी जगह खाली कर गई। एक गई चांद को संग ले गई। कोई बात नहीं, 6 बजे तक बैठी रहो, उसके बाद में फिर काम कर लियो। अब आइए महाराज बेटी की विदाई जब होती है, क्योंकि एक बेटी की विदाई का दुख ऐसा होता है जो हर पिता, हर भाई, हर माँ, हर बहन के दिल को झकझोर के रख देता है। थोड़ा बातचीत कम कर लें, कथा में ध्यान दें। मेरे भगवत श्रोता, एक पिता अपनी बेटी को पैदा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है। जिस दिन से बेटी पैदा होती है उसी दिन से पिता के अरमान सज जाते हैं कि बढ़िया घर भर देख करके बेटी का विवाह करूंगा। जब बेटी शादी के योग हो जाती है, एक पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा घर और बर तलाश करता है। शादी के लिए बड़ा दान दहेज देता है बेटी की शादी में। ध्यान रखना, खेत गिरवी रखने की बारी आ जाए, खेत भी गिरवी रख देता है पिता
कि मेरी बेटी की दहेज में कोई कमी न रह जाए, जो जिंदगी भर मेरी बेटी को ससुराल में ताने खाने पड़े। कोई कमी नहीं छोड़ता पिता दहेज देने में। लेकिन आज के जमाने में दहेज के भूखे भेड़िए जरा जरा से दहेज के पीछे, अगर अंगूठी न मिले तो अंगूठी के पीछे, डबल बेड न मिल पाए तो डबल बेड के पीछे, सोफा, एलसीडी, बुलेट, 4 पहिया की गाड़ी, अगर किसी में जरा कमी रह जाए तो हमारे भारत के ऐसे दहेज के भूखे भेड़िए हमारे भारत की बेटियों को दहेज के पीछे मौत